आज मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसे कि देखो, ब्लड ग्रुप कितने टाइप से होते हैं तो सभी को मालूम है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ए और बी अगर साथ में हो तो। ठीक है, मतलब एक नियम है, ये 4 नियम जो इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो क्या लिखा गया है कि ए और बी अगर साथ में हो तो सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, अगर ए और बी ब्लड ग्रुप हो तो। ठीक है, पेरेंट्स में होते हैं अगर ए और बी ब्लड ग्रुप, तो बच्चों में कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक, दूसरा में दिया है ए बी तथा अन्य कोई ब्लड ग्रुप हो। ठीक है, तो ओ को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है और ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में, ठीक है, दुश्मन है। मतलब ये दोनों आपस में कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकते। मतलब ए बी और ओ अगर दोनों है तो इसमें ना ओ ब्लड ग्रुप होगा ना ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है कि ए बी तथा अन्य कोई ब्लड ग्रुप हो तो ओ पॉजिटिव मतलब ओ ब्लड ग्रुप को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर, ओ तथा अन्य ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर होता है ओ तथा अन्य ब्लड ग्रुप होता है तो ओ तो होगा ही। ठीक है, ओ तो होगा ही बच्चों में, उसके साथ साथ अन्य सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, ओ तथा ए बी ब्लड ग्रुप हो तो। ठीक है, ओ मतलब माता पिता में ओ तथा ए बी ब्लड ग्रुप हो तो हमारी जो बच्चे जो संतान होंगे यह कभी भी साथ नहीं हो सकते, ओ तथा ए बी। ठीक है, तो ओ मतलब इसमें क्या हो जाता है कि ना ओ ब्लड ग्रुप होगा ना ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसके अलग क्या हो जाएगा, ये अलग से ए और बी बचा तो वो दोनों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं कंडीशंस बताती हूँ। ठीक, जैसे देखना पांचवा में सेम कैसे होते हैं। जैसे मान के चलो पेरेंट्स का भी मतलब माता का भी ए ब्लड ग्रुप है, पिता का भी ए ब्लड ग्रुप है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंडीशंस क्या हो जाएंगे इसमें से कि ए तो आएगा ही ब्लड ग्रुप। ठीक है, मतलब माता पिता से बच्चों में ए तो ब्लड ग्रुप आएगा ही, साथ ही साथ ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों ब्लड ग्रुप में कोई से भी हो सकता है। उसी तरह बी प्लस बी है ना, बी ब्लड ग्रुप दोनों का है, सेम मम्मी पापा दोनों का। ठीक है, तो बच्चे में क्या आ जाएगा, बी तो आएगा ही। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप का बी तो आएगा ही, साथ ही साथ ओ आएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार जैसे मम्मी का भी ओ ब्लड ग्रुप है, पापा का भी ओ ब्लड ग्रुप है, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, इन दोनों का ओ ब्लड ग्रुप तो आएगा ही आएगा बच्चों पे, साथ ही साथ इसके अलावा अलग से मतलब ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक, उसी प्रकार ए बी ब्लड ग्रुप है और ए बी ब्लड ग्रुप है, मतलब मम्मी पापा में दोनों में सेम ब्लड ग्रुप है, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी और ए बी है तो भाई जाहिर सी बात है इसमें तो ओ होगा नहीं, क्योंकि ओ तो यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि ए बी तथा अन्य ब्लड ग्रुप हो तो ओ को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ओ को छोड़ दिए, सभी ब्लड ग्रुप में क्या बचा, ए और बी ही बचा, तो ए ब्लड ग्रुप हो गया और दूसरा बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक, समझ में आ गया इतना? इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलो अब कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप है अगर, तो उसके साथ जो क्रिया करते हैं उनके साथ क्रिया करने पर क्या क्या ब्लड ग्रुप बनेगा हम देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो ओ ब्लड ग्रुप के साथ अगर ए ब्लड ग्रुप कनेक्ट होता है, जैसे मान के चलो ये पापा हैं और ये मम्मी है। ठीक है, तो बच्चों के में आने वाले जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसके क्या कंडीशंस क्या चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ओ और ए दिया है। ठीक है, तो ओ का तो ओ ब्लड ग्रुप तो होगा ही, ए का एक होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशंस में पढ़ा है अगर ए और बी ब्लड अगर साथ में हो तो सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। कैसे, जैसे देखो ए और बी अगर साथ में हो तो ए का तो ए ब्लड ग्रुप यहाँ आ गया ना, ओ का भी ओ आ गया, क्योंकि ओ तो हमारा सर्वदाता है, वो सभी को देगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर ओ ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें का भी ओ आएगा ही आएगा और बी भी आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ओ ब्लड ग्रुप का ए बी ब्लड ग्रुप के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ओ और ए बी ये दोनों तो आपस में दुश्मन है, ये दोनों तो आपस में क्रिया नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें से, हमने जस्ट यहाँ पढ़ा था ए बी तथा अन्य कोई ब्लड ग्रुप हो तो ओ को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग ओ को छोड़ दिए। ठीक है, क्योंकि ओ तो हो ही नहीं सकता, ए बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों आपस में तो कनेक्ट क्रिया कर ही नहीं सकते, इसलिए ब्लड ग्रुप ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। इसलिए क्या बचा, ए ब्लड ग्रुप बचा और बी ब्लड ग्रुप बचा, जो कि यहाँ बस लिखे हैं देखो, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये ए बी नहीं है ना, ए अलग है और बी अलग है। ठीक उसी प्रकार से ओ ब्लड ग्रुप का ओ ब्लड ग्रुप से ही कनेक्ट करते हैं तो क्या हमको मिलेगा, इन दोनों ओ का तो ओ तो मिलेगा ही साथ में। ठीक है, इसके अलावा जो ओ सर्वदाता है वो भी होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों माता पिता में ओ ब्लड ग्रुप है तो ए बी या फिर ए बी इस ब्लड ग्रुप का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक, समझ में आ गया इतना?
अब देखते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरे कंडीशंस में अगर ए ब्लड ग्रुप वाले से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो हमने तो देख लिया सबसे पहले तो क्या कहता है, ए का अगर ओ से किए तो क्या आ जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप आएगा और ए आएगा। जस्ट हमने यहीं पर देखा कि ए का ओ से करो या ओ का ए से करो, कंडीशंस तो यही आएगी, ठीक है। तो अब क्या बचा, ए का करते हैं बी के साथ करते हैं, ए का तो ओ के साथ हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ दोबारा नहीं लिखा है, बाकी सेम वही आएगा, ये फर्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए का बी के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए और बी, तो हमने जस्ट पहले लाइन में ही पढ़ा था, ए और बी अगर साथ में हो तो सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिया ए और बी का कनेक्ट कराते हैं तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ भी हो गया, मतलब सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं संतान में, ठीक है। अब देखते हैं ए का ब्लड ग्रुप का ए ब्लड ग्रुप के साथ कनेक्ट कराते हैं, सेम कराते हैं, ठीक है। तो हमने सेम कंडीशंस में ही पढ़ा था कि ए का और ए से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ, इन दोनों का ए तो होगा ही होगा, साथ में ओ ब्लड ग्रुप भी आएगा। तो सेम उसी तरह ए का ए ब्लड ग्रुप तो होगा ही, साथ में ओ भी आएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब थर्ड कंडीशंस देखते हैं, ठीक। थर्ड कंडीशंस में क्या है, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब बी ब्लड ग्रुप है तो हम बी का क्या करते हैं, बी का ओ के साथ करेंगे तो ओ भी आएगा सेम, ठीक है। बी का हम ए के साथ करते हैं तो ए बी ओ ये सभी आ जाएगा। मतलब अब क्या बचा, बी का हम करते हैं ए बी के साथ, ए बी ब्लड ग्रुप के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें का बी ब्लड ग्रुप तो होगा ही होगा, इसका ए भी होगा ही होगा, साथ में ये ए बी ब्लड ग्रुप भी होगा सिवाय ओ को छोड़कर, क्योंकि ए बी क्या है, ओ को छोड़कर, मतलब ओ ब्लड ग्रुप को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप का बी से ही करेंगे तो अभी हमने देखा था कि बी का बी से ही करते हैं तो क्या हो जाता है, बी इन दोनों का ब्लड ग्रुप का बी तो आएगा ही, साथ साथ में ओ ब्लड ग्रुप आएगा क्योंकि ये तो सर्वदाता है, ठीक है। अब इसके चौथी कंडीशंस देखते हैं। चौथी कंडीशंस में क्या हो जाता है कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है, तो ए बी ब्लड ग्रुप का तो हमने चारों कंडीशंस देखा कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप को हम ओ ब्लड ग्रुप वाले के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों तो आपस में क्रिया कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए क्या क्या बचा, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अब ए बी का हम करते हैं ए के साथ करते हैं, यहाँ जैसे बताया गया है ए बी ब्लड ग्रुप का ए ब्लड के साथ करेंगे तो ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा और ए बी हो जाएगा सिवाय ओ, मतलब सिर्फ ओ को छोड़कर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ए बी का हम बी से करते हैं तो देखिए ए बी का हम बी ब्लड ग्रुप के साथ करते हैं तो क्या आया, इसमें भी ओ को छोड़कर सभी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप का ए बी ब्लड ग्रुप के साथ कनेक्ट कराते हैं, मतलब माता पिता दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एक ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी, इन दोनों का ए बी तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एक अलग ब्लड ग्रुप बनता है जो कि ए और दूसरा होता है बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसका समझ में आ गया इतना। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।